वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज हम एक सिंपल एक्सरसाइज जो हमारे स्क्रीन पे विजिबल है वैसी कुछ एक आज एक्सरसाइज बनाएंगे जो कि सीट मेटल का यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी स्क्रीन पे विजिबल है और उसके डायमेंशन कुछ है इस तरीके से है। ये हमारी एक्सरसाइज है। इसके जो डायमेंशन है, सबसे पहले हम ये बेस बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा बेस है, हमारा कर्सर है वो, ठीक है, उसके डायमेंशन है 24, 11, 15.84 और 5.16। ठीक है, और जो सर्कल है ये बीच वाला, इसका डायमेंशन है वो भी हम बनाएंगे, एक में ही बना देंगे ताकि दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेस बनाएंगे जिसकी थिकनेस है 1 mm। अभी यहाँ पे आप आ जाइए टॉप प्लेन में, शीट मेटल में आ जाइए, बेस पे क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा ये प्लेन। अभी लाइन ले लीजिए इनफाइनाइट फॉर कंस्ट्रक्शन और कुछ एक ऐसे लाइन बना दीजिए, ओके कर दीजिए। एक बार लाइन ले लीजिए और रैंडम ऐसा कोई स्केच बना दीजिए। ठीक है, अभी एक सर्कल बना दीजिए और ये सर्कल का डायमीटर होगा 16। ठीक है, ये 8 की रेडियस है और इसका सेंटर ये वाली फेस से 15 और 5 20 और 21 का होगा। ठीक है, तो ये डायमीटर होगा 16 और ये सर्कल और इसका जो डिस्टेंस है वो होगा 21। डन। और ये जो लाइन है इसका डायमेंशन होगा 11 mm, जो कि हमारे यहाँ पे ये वाला डिफाइन है। ठीक है, हमारा कर्सर है वो। अभी क्या है 15.84 और 5.16 पे 2 और सर्कल है, बट पहले हम हमारी ये जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए एक लाइन ले लीजिए और यहाँ से कुछ एक ऐसे, या तो आप सर्कल का कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ये जो 4 पॉइंट होते हैं उसके सिवाय ये कोई एक पॉइंट ले लीजिए, वो आपका टेंजेंट पॉइंट ही आएगा। ठीक है, अभी ये जो लाइन है उसको मिरर कर दीजिए, मिरर अबाउट। लाइन हमारी सिलेक्टेड ही है, अभी सिर्फ हमें एक्सिस देनी बाकी है, एक्सिस दे दीजिए और यहाँ पे आ जाइए और एक ये भी लाइन ले लीजिए ताकि दोनों लाइन मिरर हो जाए, बाद में ना करनी पड़े। ठीक है, अभी यहाँ से एड रिलेशन में आ जाइए। हम जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट और जो हमारा ओरिजिन था, ठीक है, वो दोनों को कोइंसिडेंट कर देते हैं ताकि हमारा स्केच साथ में डिफाइन भी होता जाए। ठीक है, अभी ये जो हमारी लाइन थी ये वाली, उसकी लेंथ है 24 mm। ठीक है, इतना एक डिफाइन हो गया, फुली डिफाइन दिखा रहा है। अभी ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देते हैं। अभी 2 सर्कल है बीच में, ये वाला है 7.14 और एक है 4.76 5.16 के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अभी एक सर्कल दे देते हैं और कुछ ऐसे रैंडम एक पहले बना दीजिए। डायमेंशन अभी हम दे देते हैं। ठीक है, ये है हमारा बड़ा वाला सर्कल 7.14 और 4.76 मीन्स 4.76। अभी एक लाइन ले लीजिए और ये जो पॉइंट था वहाँ से कुछ एक ऐसे बना दीजिए। ठीक है, सिलेक्ट कर दीजिए। अभी यही लाइन को मिरर कर दीजिए, मिरर अबाउट में ये हमारी लाइन ले लीजिए। यहाँ पे हमें कॉपी टिक रखना है, वरना हमारी जो ये ओरिजिनल लाइन थी वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखें। अब स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए, ये दोनों सर्कल है उसके बीच का डायमेंशन कितना होना चाहिए, 5.16। ठीक है, अभी ट्रिम में आ जाइए और ये जो एक्स्ट्रा जो भी है लाइंस उसको डिलीट कर दीजिए या तो ट्रिम कर दीजिए।
ठीक है, कुछ एक इस तरीके से 5.16, ये 4.76, 7.14 ये हो गया। अभी ये हमारा अंडर डिफाइंड दिखा रहा है, फुली डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए एक एड रिलेशन में आ जाइए, ये लाइन और ये लाइन को दे दीजिए इक्वल। ठीक है, अभी ये हमारा स्केच फुली डिफाइंड हो गया, एग्जिट कर दीजिए। अभी यहाँ पे हमारी जो थिकनेस थी वो 1 mm थी, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। ये हमारी थिकनेस है, ठीक है। तो हमारी थिकनेस हम रिवर्स डायरेक्शन में भी दे सकते हैं और नीचे की डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। उसके नीचे एक अलाउंस होता है, इसके बाद जो फीचर आएगा फ्लेंज वाला, वहाँ पे हमें के फैक्टर कितना देना है, बेंड अलाउंस है। वहाँ पे ऑप्शन भी आता है, बेंड टेबल भी आता है, बेंड अलाउंस है, बेंड डिडक्शन है, बेंड कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे के फैक्टर स्टैंडर्ड 0.5 जनरली रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे फ्लेंज लेंगे तो ये ऑप्शन ऑटो रिलीफ वाला काम आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें 1 mm दे के ओके कर देना है। जो हमारी ये जो बेस था वो एक बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेस बन गया। अभी क्या करना है, जो हमारी ये वाली एज है उसकी जो हाइट है वो 21 है, ठीक है, और पूरी लेंथ से है। तो हम ये एज सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे ऊपर ड्रैग कर देंगे। अभी यहाँ से जस्ट लाइक दिस। अभी फ्लेंज ले लीजिए, एज फ्लेंज, ठीक है। और ये जो हमारी एज थी उसको सिलेक्ट करके ऐसे ऊपर ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, कुछ एक इस तरीके से। अभी यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आ जाइए और डायमेंशन में क्लिक कर दीजिए और इसका जो डायमेंशन है वो नीचे से 24 mm है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। सॉरी 21 mm है ये वाला, ठीक है। और ये 10 और ये 6 और ये 12, तो 6 की हाइट पे एक रेक्टेंगल है, तो उसको अभी इसका जो डायमेंशन है वो आएगा 21, ठीक है। और एक ये जो रेक्टेंगल है वो सेंटर से है, तो कुछ एक आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और जो इसका डायमेंशन है वो हम दे देते हैं 10, नीचे से ही आएगा। और सॉरी 6 mm है, ये 6 mm, ये 10 mm और ये होगा 12 mm, ठीक है। अभी एक रिलेशन देना पड़ेगा, एड रिलेशन, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों होने चाहिए वर्टिकल, ठीक है। और ओके कर दीजिए, तो ये हमारी फ्लेंज है वो बन जाएगी। और अब यहाँ से फिनिश दे दीजिए, ठीक है। ये एक फ्लेंज बन गए। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, अभी यहाँ से मैं वापस एडिट फीचर में जाता हूँ। जो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अभी जितने भी हमारी थिकनेस थी, ठीक है, उतनी हमारी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रेडियस आ गई है। अगर नहीं आती है तो हम इसको ओवर कर सकते हैं, 5-10 जो भी आपकी वैल्यू है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। और अगर अभी भी प्रोफाइल चेंज करनी है तो यहाँ से आप एडिट फ्लेंज में से कर सकते हैं, ठीक है। अभी 90 डिग्री है, या तो आपकी कोई भी एंगल में चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा है फ्लेंज लेंथ में ब्लाइंड है, मीन्स हम जो डायमेंशन डालेंगे वो एक्सेप्ट करेगा। और एक ये इम्पोर्टेंट है फ्लेंज पोजीशन, आपका जो फ्लेंज है वो मटेरियल आपकी जो बेस था उसके अंदर से बेंड होगा, बाहर से बेंड होगा, या तो जहाँ से बेंड होगा उसके बाद वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, या तो उसकी जो रेडियस होती है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे अभी हमारा कर्सर है, ठीक है, वहाँ से कैलकुलेट होगा, या तो कहाँ से आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेंड अलाउंस, कस्टम रिलीफ टाइम। अभी यहाँ पे बेंड अलाउंस स्टैंडर्ड ले लेगा। और ये जो कस्टम रिलीफ है, अगर आप रेक्टेंगुलर और ब्राउन करके देना चाहते हैं तो आपकी जो ये जो फ्लेंज बनी वो कुछ कम डायमेंशन में होनी चाहिए, तभी हमारा जो रिलीफ है वो होगा, ठीक है। अभी इसको ओके कर देता हूँ, तो ये कुछ एक ऐसा बन जाएगा। और एक यहाँ पे आ जाइए,
कॉर्नर्स फीचर में आ जाइए। रेडियस आप यहाँ से भी दे सकते हैं। फिलेट में ये एज है हमारी, ये एज है, और ये एज है, और इसका जो डायमेंशन है वो सिर्फ 2 mm है। तो कुछ एक आप इस तरीके से दे सकते हैं। रेडियस हमारी 2 mm की है, ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा कटआउट बन गया। अभी क्या है, एक फीचर है हमारा यहाँ पे ये वाला हेम। ठीक है, ये हेम करके एक फीचर आता है, वो है। तो उसके डायमेंशन कुछ किस तरीके से हैं। टोटल हाइट 21 है, ठीक, और ये जो फेस है वहाँ से ये 16 है। तो हम बेस से देखेंगे तो 17 mm होगी। ठीक, तो 21 में से 17 गए तो 5 mm नीचे की साइड एक्सट्रूड होगी, और 2.5 mm इसकी जो है विड्थ है हेम की, और एक mm हमारी थिकनेस है। तो ये जो गैप बचेगा वो 0.5 का बचेगा। तो अभी हम ये करते हैं। अभी शीट मेटल में वापस आ जाइए, और हमारा यहाँ पे एक हेम करके फीचर आता है, उसके अंदर आ जाइए, और सिर्फ आपको जो एज है वो दे देनी है। आप जो भी एज सिलेक्ट करेंगे उसकी जो डायरेक्शन है वो उस तरीके से ले लेगा। ठीक है, यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं, आपको किस डायरेक्शन में हेम चाहिए। आप कोई एडिट करना चाहते हैं, आपको एडिट मीन्स आपको जो ये जो पॉइंट है वो पूरा चाहिए, या तो आधे में चाहिए, या तो किस तरीके से चाहिए, वो आप कर सकते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, ऐसी ओपन हेम चाहिए, क्लोज नहीं चाहिए, या तो पूरी जो है क्लोज नहीं चाहिए, फेस टू फेस। तो ये हमारा डिस्टेंस होगा 5 mm, और ये जो गैप है, ठीक है, दोनों के बीच का, वो होगा 0.5। तो इस तरीके से कुछ एक हेम बनेगी। 1 mm ये हमारी थिकनेस है, 1 mm ये थिकनेस बनेगी, और दोनों के बीच का गैप है वो 0.5 होगा, और जो हमारी टोटल है वो 2.5 है। तो ये हमारी ऑटोमेटिक 2.5 हो जाएगी। ठीक है, और जो फेस से ये होगा डिस्टेंस वो होगा 16। और एक ये देख लीजिए, सॉरी एक मिस्टेक है, ये जो हाइट है वो 5 mm नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये है गैप दिख रहा है 21 से 16 है, तो 5 mm, और ये 1 mm थिकनेस है, तो 17, 18, 19, 20 और 21 4 mm ही होगी। ठीक है, तो ये 5 mm की जगह पे 4 mm आएगा, तो ये हमारा गैप भी दिखेगा। ठीक है, और इसके नीचे के फैक्टर और टीयर और ये सब आता है, अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। स्टैंडर्ड आप कोई चेसिस ऐसी बना रहे हैं तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो ये हमारी हेम और जो हमारी एक्सरसाइज थी वो बन जाएगी। आशा रखता हूँ आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख के जाएंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं, 2D ड्राइंग, ड्राफ्टिंग आप जो भी कहते हैं, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।